हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कार्तिक और आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले रीट का क्वेश्चन पेपर लेवल 1। तो फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो थर्ड में मुझे पढ़ाए जाते थे, हालांकि अब मैं 8th में हूँ। ऐसे क्वेश्चन है इनमें। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम मैथ्स के। अब देखो, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, थर्ड में करवाते थे। इसमें 500 की प्लेस वैल्यू, किसमें मतलब 5 की प्लेस वैल्यू 500 इनमें से किसके अंदर नहीं है। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा, और ये वाला हमारा ज्यादा ही मोटी है ये। हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 50 है, ना कि 500। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 10,20,305 निकालना है। 10,20,305 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने होते, सीधा पहला ऑप्शन देखते ही पता लग जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, उन दोनों को डिफरेंस निकालना है और ये देखना है वो किससे डिवाइड नहीं होता। 8, मैं ये चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ, तो 752 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। 2578 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब कैरी देते हैं 6, 14, 12। अब 8, 4 बच गया यहाँ पे 14, 7 बच गया यहाँ पे कितना 6, 5, 1 आ गया यहाँ पे कितना 6, 6, 1, 7, 4। इनको ऐड करो 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18। ये 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं ये क्वेश्चन, आपको दिख तो रहा होगा अच्छे से, कहीं ब्लर ना आ रहा हो बस। हाँ, अब देखो इनमें से हमें पूछ रखा है कि सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से। तो अगर हम अपना फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला है 7/3, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है, मतलब हमें ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये 9 2 18, 9 3 27, 27.6 करके कुछ आ रहा है। सॉरी, 3.6 कुछ आ रहा है, 3.67। और ये कितना 9.5 आ रहा है हमारा। तो ऑब्वियसली आपको पता है सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भी वैसे ही करते हैं। 1/2 क्या होता है 0.5। 2/5 क्या होता है 2/5, 2 2 ज़ा 4, 0.4। ये 3/4 क्या होता है 0.75, और ये 2/3 क्या होता है 0.66, है ना। तो अब आप खुद ही बताओ इसको कैसे होगा। सबसे पहले हमारा आएगा 0. हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले 0.75, 0.66, 0.5, 0.4 आएगा ना। तो 0.4 यानी कि 2/5 लास्ट में आएगा, यानी कि ये दोनों तो साफ साफ गलत हो ही गए हमारे, है ना। अब 1/2
ये 0.66 आएगा, 1/2 तो थोड़ी आएगा, तो 2/3 आएगा यहाँ पे। तो हमारा ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, हम सिर्फ मैथ्स के कर रहे हैं। अब देखो ये 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इन दोनों के बीच में ढूंढना है ना हमें। तो क्या 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 23, 27 और एक 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर हो गया 11। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रखा है, और कॉन्सिक्वेंट होता है ये वाला, एडिसेंट होता है ये वाला। अब आपको ये नहीं पता तो ये 3rd क्लास का होता है, सॉरी, लेकिन ये 3rd क्लास का है। हमारे कॉन्सिक्वेंट यानी कि 7 है, ये 35 है, तो फिर 7 5 35 होता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 5 25। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यदि नहीं, ये तो सेम ही क्वेश्चन है हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 420। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जैसे 2 to the 4 है ना, 15 7 105, 105 इंटू 4 कितना होता है 420, ये भी सही है। और यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई, लेकिन ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 15 है ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना पड़े। तो देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें, 3 into 5 कर देंगे इसको, तो 3 into 5 कर दिया इसको, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 to the 4, 5 3 the 15, 15 7 the 105, 105 into 2 210, 210 into 2 420। तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है। अब 100। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 60, उनका एचसीएफ है 5, तो फिर इनमें से कौन सा है वो नंबर का पेयर। तो अब सीधा ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शंस में से उठा के देखो। तो 20 और 30 इनका एलसीएम 60 आ रहा है, लेकिन वो तो सही है, 16 का एलसीएम सही है, लेकिन HCF 5 नहीं आ रहा है इनका, HCF आएगा 10, क्योंकि ये 10 से डिवाइड होते हैं दोनों के दोनों। अब इसको देखो ऑप्शन बी, इसमें भी ये सेम चीज हो रही है। अब ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी का HCF भी और LCM भी दोनों का सही आ रहा है, तो फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी मैक्सिमम ऑप्शन सी आ रहे हैं, ऑप्शन बी और सी हमेशा मैक्सिमम चाहते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप फर्स्ट वाला देखो और लास्ट वाला देखो, उतने में ही आपका मतलब क्या कहते हैं, हाँ, तुक्का सही लग जाए। तो अब हमारे क्वेश्चन 111 पे आते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 40, यानी कि 3 नंबर है उनका एवरेज 40 आता है, और अगर उनमें से 2 ले और उनका एवरेज आता है 30, तो आप 3rd नंबर निकालो, यानी कि A प्लस B प्लस C अपॉन कितना 3 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 40। तो फिर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 120, इन तीनों को ऐड करें तो 120 आएगा। ओके, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ इस साइड करेंगे A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू
40, ओ मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, हाँ 38 से, तो फिर a प्लस b इक्वल टू 76। तो a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ये तो अपना कॉमन आ गया, इसलिए c इक्वल टू 120 माइनस 76 इक्वल टू 44, c इक्वल टू 44, हमारा कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी मानते होंगे कि इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं जो कि 3rd क्लास के लेवल के, तो हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगली वीडियो में हम हो सकता है कोई और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करें या फिर हम रीट का ही करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।